A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए हैं रीवा जिले की अब तक की बड़ी खबरों को लेकर, जहां मध्य प्रदेश के सभी जिले में मंगलवार के दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में रीवा जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें जमीनी, शिक्षा, राजस्व, आपसी विवाद के मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे मामले हैं जिनका निराकरण न होने के कारण दोहराए जा रहे हैं। आज अधिकारियों के द्वारा कई मामलों पर सुनवाई की गई और आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही पीड़ितों के मामलों का निराकरण किया जाएगा। आइए सुनते हैं पीड़ितों के साथ तहसीलदार को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। जन सुनवाई में हम लोग आए हैं। लवा गांव में हरिजन बस्ती है, जहां 12 फुट रास्ता शासकीय भूमि में है, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रकाश सिंह जो हैं वो रास्ता को अवरुद्ध कर रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। कितने घर हैं ऐसे का? वहाँ कम से कम 200 परिवार के लोग पीड़ित हैं। जो रास्ता सिर्फ एक ही रास्ता है, वही रास्ता पे अवरुद्ध किया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इसके पहले भी आपने कई सूचना दी, जानकारी दी? जी हाँ, इसके पहले एसडीएम साहब को दिया गया था, तहसीलदार को दिया गया था ज्ञापन, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कब से भटक रहे हैं? जी, कब से भटक रहे हैं? 1.5-2 महीने हो गए सर। 2 महीने। जी हाँ। आज यहाँ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, बोले हैं कि कार्रवाई करने के लिए हम रास्ता रुकवाएंगे, रास्ता ना कोई रोक सके इसके लिए कार्रवाई करेंगे, यही आश्वासन दिए हैं। कलेक्टर महोदय जी तो हैं नहीं अभी। जी जन सुनवाई में क्या कुछ मामला है? आज हम लोग कलेक्टर साहब से अपने यहाँ गुड़ विधानसभा के अंतर्गत रायपुर, करचुलियान और दर्जनों गांव में भीषण पेयजल संकट के संबंध में कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। और कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों की ये मांग थी कि 18-20 वर्षों से गुड़ विधानसभा में अपने ब्लॉक स्तर पर नहर का निर्माण कार्य हो रहा है। विधानसभा के जब चुनाव आते हैं, विधानसभा चुनाव में विधायक जी उद्घाटन करते हैं, भूमि पूजन होता है और उसके बाद फिर वो नहर आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। और विधायक जी को या तो यहाँ की जो समस्याएं हैं गुड़ क्षेत्र की जनता की वो दिखाई नहीं देती हैं, तो हम लोग शासन प्रशासन को अवगत कराने के लिए आए थे कि यहाँ जो अपने रायपुर, करचुलियान और आसपास के दर्जनों गांव, बुढ़वा, बरेही, गुड़गांव सहित दर्जनों गाँव में जो भीषण पेयजल संकट है उससे निजात दिलाने के लिए जल्द से जल्द नहर का निर्माण कार्य कराया जाए। और इसके साथ ही अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहर निर्माण कार्य में कहीं कोई देरी है, कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए हम लोगों की ये मांग है कि अभी माने जो है तो पानी उसमें बाण सागर का पानी नहर में छोड़ा जाए, जिससे वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा और कुछ हमारे पेयजल संकट से निजात मिलेगी। और इसके साथ ही जल्द से जल्द नहर का निर्माण कार्य कराया जाए। मैं राजेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष था युवक कांग्रेस का गुड़। सुनवाई के मामले आ रहे हैं, किस प्रकार का मंगलवार है, क्या कुछ मामले आ रहे हैं? अभी हरिजन बस्ती लहुआ तहसील हुजूर के कुछ केसेज आए हैं जिसमें रास्ता विवाद है, और रास्ता विवाद को सॉल्व करने के लिए पटवारी को डायरेक्शन दे दिया गया है और जांच रिपोर्ट आएगी और उसमें कार्रवाई होगी और रास्ता आवागमन चालू रहेगा। सर, पानी की समस्या के लिए भी रायपुर तहसील के 2-3 गाँव में समस्याएँ हैं। उसमें नहर का पानी छोड़ने का इशू है, उस मैंने इशू के बारे में भी संबंधित विभाग से बात करके इसको भी सॉल्व किया जाएगा। ज़्यादातर किस तरह के मामले आ रहे हैं यहाँ पर? नॉर्मली रास्ता विवाद, आपसी विवाद और कुछ ज़मीन संबंधित चीज़ें, कुछ शिक्षा विभाग संबंधित चीज़ें हैं, कुछ कर्मचारियों की समस्याएं हैं, तरह तरह की समस्याएं आती हैं और उनको विधिपूर्वक निदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि एक ही व्यक्ति कई बार आवेदन दे रहा है, तो भी समस्या नहीं, जो भी आवेदन है कुछ न्यायालयीन प्रकृति के केस होते हैं जिसमें कार्रवाई चल रही होती है, इसके बावजूद भी लोग आवेदन उसको लाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे आवेदन रिपीट हो जाते हैं, लेकिन बेसिक प्रकृति उनकी न्यायालयीन होती है। वहीं दूसरी खबर संजय गांधी अस्पताल से आ रही है। बता दें कि संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में पहली बार एक ही मरीज के दोनों कूलों का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया है। यह प्रत्यारोपण 1 सप्ताह के अंदर किया गया। जानकारी के अनुसार 65 साल की वृद्धा कई वर्षों से कूल्हे के गठिया रोग नामक बीमारी से ग्रसित थी। इस बीमारी के चलते दर्द और चलने में वह असमर्थ थी। अस्थि रोग विभाग की ओपीडी में डॉक्टर राहुल कुंदर को दिखाया, जिन्होंने भर्ती कर ऑपरेशन की सलाह दी। परिजन की सहमति मिलने पर वृद्धा अस्पताल में भर्ती हो गई और इसके दोनों कूलों का ऑपरेशन करने की योजना बनाई गई। विभाग के एचओडी डॉक्टर अमित चौरसिया के मार्गदर्शन में ट्रामा एंड जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर राहुल कुंदर, डॉक्टर शुभम मिश्रा, डॉक्टर अभय राज यादव एवं अन्य चिकित्सकों ने मिलकर सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया।
आपको बता दें कि वृद्धा का यह जटिल ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क हुआ है। अब वृद्धा पूरी तरह स्वस्थ हैं। बताया गया है कि जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर और अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने हर्ष जताया और कहा कि यह बड़ी उपलब्धि है। जटिल ऑपरेशन के लिए अब मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं बड़ी से बड़ी समस्याओं का इलाज अब रीवा शहर में भी उपलब्ध है। महिला का ऑपरेशन किया गया, सफल ऑपरेशन पूरे एक हफ्ते में जो उसका हुआ है, क्या कुछ कितनी कौन कौन सी टीम? देखिए, ये महिला 65 वर्ष की हैं और इनका दोनों कूल्हे आर्थराइटिस के चलते ख़राब हो गए थे जो असहनीय दर्द से हमारे पास ओपीडी में आए और बिल्कुल चलने में समर्थ नहीं थे। तो हमने इनको भर्ती करके ऑपरेशन की सलाह दी। इनको भर्ती करके एक एक करके इनके दोनों कूल्हों का ऑपरेशन किया गया और दोनों कूल्हों के ऑपरेशन के बाद अब मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने पैरों पे बिना दर्द के चल पा रहे हैं। ये जटिल प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि दोनों कूल्हों का ऑपरेशन करना काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें कि कई बार इन्फेक्शन का खतरा होता है, पैर छोटे बड़े होने का खतरा होता है, मरीज के सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं और अपने पैरों में बिना दर्द के चल पा रही हैं। टीम में कौन कौन? ये पूरा ऑपरेशन हमारे विभागाध्यक्ष आदरणीय अमित चौरसिया सर और हमारे कलीग डॉक्टर शुभम मिश्रा, निश्चेतना विभाग से हमारे यहाँ डॉक्टर अभय राज यादव, इनके साथ मिलकर हमने ये ऑपरेशन किया। देखा जाए तो इससे पहले भी क्या इस तरह का ऑपरेशन एक साथ दोनों कूल्हे हुए क्या? इसके पहले ऑपरेशन हुआ करते, लेकिन आमतौर पे एक ही कूल्हे का ऑपरेशन हो पाता है और दोनों कूल्हों का ऑपरेशन निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और ये पहली बार संजय गांधी में हुआ है और मरीज पूरी तरीके से ठीक है। बाहर जाते हैं उनको उसका ऑपरेशन? जी बिल्कुल। अब ऐसे जटिल ऑपरेशनों के लिए मरीजों को बिल्कुल नागपुर, जबलपुर या बाहर दिल्ली वगैरह का रुख नहीं करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन हमारे यहाँ पूर्णतः निःशुल्क आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किया जाता है। इसके लिए मरीज यहाँ पे मंगलवार को ओपीडी में आके दिखा सकते हैं और भर्ती हो सकते हैं। क्या नाम है? जी, आपका किस पद पर है? मैं डॉक्टर राहुल कुंदर अस्थि रोग विभाग में सह प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हूँ। बात करते हैं तीसरी खबर की, जहां शहर के अंदर बाइक चोरी होना आम बात हो गई है। रोजाना बाइक चोरी होने की सूचना पुलिस को मिलती रहती है। चोरी की वारदातों को रोकने के लिए लगातार पुलिस द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं और जिसका नतीजा रहा कि पुलिस एक बाइक चोर को पकड़ने में सफल रही है। पकड़े गए चोर ने 2 दर्जन बाइक चोरी की घटना को कबूला है और पुलिस ने उससे चोरी की 6 बाइक भी बरामद कर ली है। ये विगत दिनों स्थानीय लोगों की मदद से अमैया थाना को एक शातिर चोर मिला था, जिससे पूछताछ की गई और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उससे सघन पूछताछ की गई, जिस पर से उसके द्वारा बाइक चोरी की कई वारदातें कबूली गई हैं, जिनमें से उसने रीवा शहर के कई क्षेत्रों में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है और मुख्य रूप से अस्पताल चौराहा, सिरमौर चौराहा, शिल्पी प्लाजा और जय स्तंभ वाले एरिया में एक्टिव रहता था और करीब 1-1.5 वर्ष से ये लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अभी वर्तमान में पूछताछ पर से 6 बाइक बरामद हुई हैं और शेष बाइक जो चोरी के दौरान उसने कबूली हैं, उसके संबंध में पुलिस रिमांड लेके थाना सिविल लाइन और थाना कोतवाली में भी पूछताछ की जाएगी। इसका भी पूर्व का रिकॉर्ड नहीं मिला हुआ है, ये पहली बार पकड़ा गया है और जिस पर से इस पर चोरी की धारा में कार्रवाई की गई है और बाकी सभी 6 चोरियों का खुलासा किया गया है और आगामी जो चोरियां इसने की है उसके संबंध में पुलिस रिमांड लेके और भी चोरियां खोले जाएंगी। कैसे चोरी करता था और ये कहाँ मोटरसाइकिल रखता था? ये जमुई कला निवासी गढ़ क्षेत्र वाला है और रीवा में विगत दिनों किराए से रहता था और जहाँ भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं रहती थी या किसी भी ऐसे स्थान पर खड़ी हुई है गाड़ी जिस पर कोई भी गार्ड या सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है, वहाँ पर ये मास्टर की कुछ था जिसके माध्यम से बाइक चोरी करता था और उसको कहीं भी जाके छुपा देता था। अगर इस दौरान इसने ये भी बोला है कि कहीं अगर पुलिस की रहती थी तो जो चोरी की बाइक रहती थी उसको कहीं ऐसे स्थान पर छोड़ के चला जाता था जहाँ से उसको दोबारा मिल जाए। तो इस दौरान इसके द्वारा ये घटनाएं की गई हैं
और इसमें मेरा लोगों से यही अपील है कि आप अपनी गाड़ी अगर कहीं भी पार्क करते हैं तो सुरक्षित स्थान पर पार्क करें जहाँ पर कोई गार्ड इत्यादि हो, अन्यथा आपका कोई साथी दौरान हो जो गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए रहे उस टाइम पे तत्समय। और इस दौरान इस टाइप के चोरों को मौका मिल जाता है चोरी करने का, जो इसमें एक्सपर्ट रहते हैं। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.